So, hello guys, welcome to my YouTube channel WWE Universe. So, I am Kunal Semar. So, आज हम बात करेंगे रॉ की. उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट माय यूट्यूब चैनल. सो गाइस, आज हमने मंडे नाइट रॉ देखा. वो मुझे नहीं लगता मंडे नाइट रॉ था. मुझे लगता था वो मंडे नाइट सरप्राइजिंग रॉ था, क्योंकि उसमें इतने सारे और इतने बड़े बड़े रिटर्न्स देखने को मिले हमें. लाजवाब यार. ट्रिपल एच के अंडर में बहुत ही अच्छा राज आ रहा है हमारा WWE. सो सबसे पहले हमें स्टेटमेंट देखने को मिला सीएम पंक का. सो सीएम पंक के स्टेटमेंट में सबसे पहले उन्होंने जॉन सीना को बधाई देते हुए कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा है कि वो अपना रिटायरमेंट ले रहे हैं. तो पर उनने एक स्टेटमेंट यूँ भी कही कि अभी तुम मुझे फेस कर सकते हो, तो हो सकता है कि सीएम पंक बनाम जॉन सीना हमें रेसलमेनिया 41 में देखने को मिल जाए. सो गाइस, फिर इसके बाद अगला स्टेटमेंट आता है सेथ रॉलिंस का ही सीएम पंक के थ्रू. सेथ रॉलिंस कहते हैं कि सीएम पंक तुम ड्रू मैकिंटायर से पहले मुझसे लड़ोगे. उनने इनडायरेक्टली वे में यूँ कहा है कि इसका मतलब ये है कि सीएम पंक की फ़ाइट अब शायद सेथ रॉलिंस से हो सकती है, क्योंकि उसमें हमने मनी इन द बैंक पे इनमें थोड़ा बहुत ब्रूटल देखा. ठीक है. सो गाइस, इसके बाद हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ. वो है हमारी चैट केबल बनाम जे उसो के मैच की. इसमें क्या हुआ सर, जैसे ही मैच चल रहा था अंकल हाउडी की थीम हिट हुई और वैसे ही हमने देखा कि वही सारी थीम आ गई और जे उसो जीत गया मैच अचानक से और जीत के भाग गया रन करके. पर हमने देखा चैट केबल बहुत ही डरा हुआ था. और वहीं जैसे ही हमने देखा कि निकी क्रॉस, जो कि हमें ज़्यादातर लगता है, परसेंटेज लगते हैं कि वो निकी क्रॉस ही है, अंकल हाउडी की थीम में जो आती है लड़की वो. सो हम चैट केवल भाग चुका था. फिर इसके बाद हम अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है ब्रॉन ब्रेकर की. ब्रॉन ब्रेकर ने सैमी जेन पे एक ब्रूटल अटैक किया है गाइस. इसमें सैमी जेन अपना सेलिब्रेशन मना रहे थे अपने जो सेफ का, जो उन्होंने अपना टाइटल बचाया है मनी इन द बैंक में. सो ब्रॉन बेकर के टीममेट होता है, ब्रॉन बेकर आता है और वो उनसे बातें करते करते अचानक से एक स्पीयर मार देता है. सो गाइस, और फिर बहुत सारी रेफरी आ जाते हैं, बहुत सारी सिक्योरिटीज़ आ जाती है. वो उसके बाद फिर से ब्रॉन बेकर भाग के एक और स्प्री मारता है सैमी जेन को. तो इसका मतलब ये है कि ब्रॉन बेकर और सैमी जेन की ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई गाइस. हो सकता है हमें ये आगे, हो सकता है समर स्लैम में भी देखने को मिल सकती है. और फिर बढ़ते हैं हम अगली खबर पे, जो कि डोमिनिक मिस्टीरियो और लिव मॉर्गन के बीच. गाइस, इसमें हमने देखा कि डोमिनिक मिस्टीरियो और लिव मॉर्गन के बीच वही फ्लर्टिंग लाइंस फिर से चालू रहती हैं, कंटिन्यू रहती हैं, जैसे कि हर रॉ पे देखते हैं हम. इसमें भी ज़्यादा कुछ खास नहीं लगा मुझे. फिर इसके आगे की खबर पे चलते हैं हम. ब्रॉन ब्रेकर, द मिज एंड आर्ट ट्रुथ के मैच की बनाम द जजमेंट डे. फिन बैलर वाले मैच में हमने देखा कि फिन बैलर की हार होती है और ब्रॉन ब्रेकर, मिज और आर्ट ट्रुथ जीतते हैं इस मैच को. और फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम क्या देखते हैं, ये अचानक से इसमें यो स्काई और डकोटा काय वाला मैच चल रहा है गाइस. तो इसमें अचानक से सोनिया डेविल, जोई स्टार्क एंड शेना बेसलर आ जाती हैं और सोनिया डेविल की एक बहुत ही बड़ी रिटर्न होती है. और सो गाइस, इसमें मुझे लगता है एक रियूनियन बनाया है इन लोगों ने, तीन की तिगड़ी ने. तो हो सकता है ये विमेंस डिवीज़न को बहुत ही हिला सकती है अगर ये तीन की तिगड़ी होगी तो. गाइस, हमने ये बहुत ही चौंकाने वाली वो देखी रिटर्न हमने सोनिया डेविल की. फिर इसके आगे बढ़ते हैं हम. वही गाइस, मामीज रिटर्न, द मामीज बैक. सो गाइस, वही जो आज का मेन इवेंट था हमारा चल रहा था डोमिनिक मिस्ट्री और उनके फादर के बीच. उसमें ही जैसे ही वो मैच जीत जाते हैं, लिव मॉर्गन और डोमिनिक वाला किस वाला सीन आ जाता है. सो जैसे ही वो किस होने वाली होती है वैसे ही गाइस मामी की एंट्री होती है, मामी का थीम हिट होता है और ऑडियंस क्राउड एकदम चांट करती है मामी 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 मामी. सो गाइस, हमने ये देखा कि मामी रिटर्न होती है. मामी पर बहुत ही गुस्से में थी मामी. ऐसा लग रहा था कि वो उससे क्या कहते हैं, ज़्यादातर मुझे लग रहा था कि मामी आज किसी को मार ही देगी. वो तो डोमिनिक मिस्ट्री को पे हाथ उठाई देगी, मुझे ऐसा लग रहा था गाइस. पर
आती है वो अपने पिच पे चढ़ जाती है, क्या कहते हैं, अपने WWE के स्टेज पे चढ़ते ही वो डॉम की आंखों में आंखें मिलाने लगती है और बहुत ही गुस्से में होती है, और फिर पर वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है और डॉम गिड़गिड़ाते हुए सॉरी बोलता है। तो ऐसे ही होता जाता है। अब हमें देखना पड़ेगा आगे क्या होता है। अब मामी रिटर्न हो चुकी गाइस, बहुत बड़ी बात है आज के लिए, हमारे लिए ताज़ी खबर है। सो गाइस इसके आगे की एक खबर है। हाँ, सो ये कौन था गाइस? हमें आपने मंडे नाइट रॉ पे देखा था, बीच में एक ये लड़का आया था। तो गाइस ये कौन है? मुझे तो देख के दूर से ऐसा लग रहा है ये ब्रे वाइट है। नो गाइस, ये ब्रे वाइट नहीं है। जो अभी जो अंकल हाउडी वाली थीम हुई थी ना, इससे पहले जो 4-5 लड़के आए थे, वो मुझे लग रहा है उनका ही मेम्बर है गाइस, सही बताऊँ तो। और गाइस इसका नाम तो मुझे भी नहीं पता है, पर ये NXT से आया हुआ है गाइस। हो सकता है ये कुछ ट्विस्ट लाए। और इसके बाद हम आज की फाइनल अपडेट की तरफ बढ़ते हैं कि रोमन रेंस रिटर्न कब होगा आखिरकार। तो गाइस हमने जैसा कि मनी इन द बैंक में देखा, सोलो सिकोआ जीत गया, और सोलो सिकोआ और कोडी रोड्स को पिन करके जीता है। तो हो सकता है अभी इन दोनों की कहानी तो ख़त्म होगी नहीं गाइस, अभी मुझे लग रहा है आगे चलेगी। और आगे चल के हो सकता है ये समर स्लैम भी आ रहा है, तो समर स्लैम में कोडी रोड्स वर्सेस सोलो सिकोआ हमें देखने को मिल जाए। पर रोमन रेंज की रिटर्न अब मुझे लगता है पक्की हो चुकी है गाइस, क्योंकि उनकी रिटर्न समर स्लैम में ही होती है। क्योंकि जब पिछली बार वो अपने ट्राइबल चीफ वाले मोड में आए थे, जब भी उनकी रिटर्न समर स्लैम में ही हुई थी। तो गाइस WWE ये ट्रिपल एच का अंडर में, ट्रिपल एच का एरा है भाई, कुछ भी कर सकता है ट्रिपल एच भाई कोच। ट्रिपल एच मुझे लग रहा है समर स्लैम में वही मोमेंट दे सकता है रोमन रेंज को फिर से, ताकि एक अच्छा रोमन रेंज को मोमेंट मिल सके, वही वाला समर स्लैम में रिटर्न वाला पिछली बार भी आया था वो गाइस। तो हो सकता है हो ना हो, 100% रोमन रेंज समर स्लैम में कम बैक करेगा। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अगर गाइस मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मैं बहुत मेहनत से बना रहा हूँ, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ मेरी वीडियो पूरी देखें, सपोर्ट करें, कीप सपोर्टिंग गाइस। थैंक यू गाइस।